गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का लेसन है लव एक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, नमक के रेगिस्तान के उस ओर प्यार। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द रन लुक लाइक ए पैरालाइज्ड मोनिस्टर। रन का क्षेत्र लकवाग्रस्त मोनिस्टर की तरह क्यों दिखाई देता था। आंसर, द रन लुकड लाइक ए पैरालाइज्ड मोनिस्टर बिकॉज रन का क्षेत्र लकवाग्रस्त मोनिस्टर की तरह इसलिए दिखाई देता था। द ड्रॉट लास्टेड टिल थ्री ईयर्स इन कच्छ गुजरात। सूखा 3 वर्षों तक कच्छ गुजरात क्षेत्र में जारी रहा। द क्लाउड पास्ट बाई इग्नोरिंग दैट एरिया। बादल उस क्षेत्र को इग्नोर करते हुए गुजर जाते। द अर्थ हैड मैनी क्रैक्स। धरती में अनेक दरारें हो गई। द अर्थ लुक्ड लाइक द मोनिस्टर बेक कवर्ड विद द मार्क ऑफ वाउंड एंड ड्राइड स्किन। धरती मोनिस्टर की पीठ की तरह दिखाई देती थी जो घाव के निशान और सूखी चमड़ी से ढकी हो। इसलिए रन का क्षेत्र लकवाग्रस्त मोनिस्टर की तरह दिखाई देता था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू नाउ अबाउट मिराज। मरीचिका के बारे में आप क्या जानते हैं। आंसर, मिराज इज ए इल्यूशन। मरीचिका एक भ्रम है। मिराज इज इन द डेजर्ट। मरीचिका रेगिस्तान में होती है। इट इज़ क्रिएटेड बाय द हीट ऑफ सैंड। यह रेत की गर्मी के कारण उत्पन्न होती है। व्हेन यू सी वाटर इन द डेजर्ट देन इट इज़ नॉट रियली देयर। जब रेगिस्तान में तुम्हें पानी दिखाई देता है तब सचमुच में वहाँ पानी नहीं होता है। एनी पीट बुट इन द डेजर्ट लुक लाइक वाटर। कोई भी गड्ढा रेगिस्तान में पानी की तरह दिखाई देता है। स्मॉल कैक्टस प्लांट्स लुक लाइक ट्री। छोटे नागफनी के पौधे भी पेड़ों की तरह दिखाई देते हैं। ए कैमल लुक लाइक हुज एनिमल ऑन द मूव। एक ऊंट बड़े जानवर की तरह चलता हुआ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इम्पोर्टेंट इवेंट हैपेंड व्हेन फातिमा केम टू विलेज। जब फातिमा गांव आई तब कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड फातिमा ब्रिंग गुड लक टू हर न्यू पैलेस। फातिमा अपने नए स्थान के लिए सौभाग्यशाली कैसे लेकर आई। दोनों क्वेश्चनों का आंसर, द इम्पोर्टेंट इवेंट हैपेंड दैट द फर्स्ट ट्रेन केम ऑन द डे व्हेन फातिमा केम टू विलेज। महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जब फातिमा गांव आई तो पहली बारिश उस दिन आई। इट हैड रेन्ड हेवली। मूसलाधार बारिश हुई। एंड स्वेप्ट अवे द ड्रॉट। और सूखे को बहाकर ले गई। देयर वाज ए ड्रॉट फॉर लास्ट 3 ईयर्स। जो सूखा 3 वर्षों से जो सूखा था उसको बहाकर ले गई। सो इसलिए दिस डे बिकम मेमोरेबल। इसलिए यह दिन यादगार बन गया। थस इस प्रकार सी प्रूव्ड लकी फॉर न्यू पैलेस। इस प्रकार उसने अपने नए स्थान के लिए लकी साबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ फातिमा। फातिमा का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर, फातिमा इज़ द मेन फीमेल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। फातिमा इस कहानी का मुख्य महिला पात्र है। शी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्टोरी। वह इस कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लव एक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। नमक के रेगिस्तान के उस ओर प्यार। शी इज डिस्क्राइब्ड एज ए हूर। उसे एक हूर अर्थात परी की तरह
वर्णन किया गया है। सी लुक्स लाइक ए फेरी, वह एक राजकुमारी, एक परी की तरह दिखाई देती थी। सी वाज ए पैरागॉन ऑफ ब्यूटी, वह सुंदरता की प्रतिमा थी। सी स्मेल्ड ऑफ क्लोव एंड किनामोम, उसके से लौंग और दालचीनी की खुशबू आती थी। हर आईब्रोज एंड हेयर वर ब्लैक लाइक द नाइट, उसकी भौहें और बाल रात की तरह काले थे। सी फेल इन लव विथ नजब एंड वांटेड टू मैरी, वह नजब से प्रेम करती थी और शादी करना चाहती थी। सी वॉज नॉट विलिंग टू मैरी महफूज अली वो कैन नॉट स्पीक वेल, वह महफूज अली से विवाह करना नहीं चाहती थी जो स्पष्ट रूप से बोल नहीं सकता था। सी क्रॉस द बॉर्डर फॉर हिम, वह नजब के लिए बॉर्डर को पार करती है। सी लेफ्ट हर विलेज एंड कंट्री फॉर नजब, उसने नजब के लिए अपने गांव और देश को छोड़ दिया। फातिमा इज़ रिगार्डेड वेरी लकी, फातिमा बहुत सौभाग्यशाली मानी जाती है। बिकॉज, क्योंकि वहन सी वाज रीच नजब विलेज, जब वह नजब के गांव पहुंचती है। द हेवली रेन स्टार्ट आफ्टर द ड्रॉट ऑफ 3 years, 3 वर्षों के सूखे के बाद भारी बरसात शुरू होती है। द रेन स्विफ्ट अवे द ड्रॉट, बारिश सूखे को बहाकर ले जाती है। सी प्रूव्ड लकी फॉर रन एरिया, वह रन क्षेत्र के लिए लकी साबित होती है। सो इसलिए सी इज़ वेलकम्ड विथ ओपन हैंडेड, इसलिए खुले हाथों से उसका स्वागत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाज फातिमा हैप्पी डेस्पाइट लिविंग हर होम एंड कंट्री, अपना घर और देश छोड़ने के बाद भी फातिमा खुश क्यों थी? आंसर, नजब एंड फातिमा लव्ड ईच अदर वेरी मच, नजब और फातिमा एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। सी डिड नॉट वांट टू मैरी महफूज अली, वह महफूज अली से विवाह करना नहीं चाहती थी। सी वाज रनिंग फ्रॉम हर लवर विथ हर लवर, वह अपने प्रेमी के साथ भाग आती है। दे वर वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, वे इसका लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। दे फेस्ड सो मैनी डिफ़िकल्टीज फॉर लव, वे अपने प्रेम के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। सो इसलिए फातिमा वाज हैप्पी, इसलिए फातिमा बहुत खुश थी। डेस्पाइट लिविंग हर होम एंड कंट्री, अपने घर और देश को छोड़ने के बावजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द एप्टनेस ऑफ द टाइटल लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, नमक के रेगिस्तान के उस और प्यार कहानी की उपयुक्तता पर चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सुटेबल टाइटल ऑफ द स्टोरी लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट? क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द एप्टनेस ऑफ द टाइटल लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, नमक के रेगिस्तान के उस और प्यार कहानी की उपयुक्तता पर परिचर्चा कीजिए। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सुटेबल टाइटल ऑफ द स्टोरी लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, नमक के रेगिस्तान के उस और प्यार कहानी का उपयुक्त शीर्षक क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, हाउ डिड नजब अबेक्टेड फातिमा, नजब फातिमा को भगाकर कैसे लाया?
3 क्वेश्चन है, तीनों के आंसर। देयर आर 2 मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी नजब एंड फातिमा। इस कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं, नजब और फातिमा। दे लिव डिफरेंट कंट्रीज, वे दोनों अलग अलग देशों में रहते हैं। नजब लिव्स इन इंडिया, नजब भारत में रहता है। नजब इज शाई बॉय, नजब एक शर्मीला लड़का है। फातिमा लिव्स इन पाकिस्तान, फातिमा पाकिस्तान में रहती है। फातिमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, फातिमा एक सुंदर लड़की है। सी वाज हूर, वह हूर है। सी वाज द डॉटर ऑफ स्पाइस सेलर, वह मसाला विक्रेता की पुत्री है। दे लव ईच अदर, नजब और फातिमा एक दूसरे से प्रेम करते हैं। द रन ऑफ कच्छ इज स्प्रेड बिटवीन देयर विलेज विच इज़ कॉल्ड द साल्ट डेजर्ट। रन का जो क्षेत्र है, कच्छ का जो क्षेत्र है, वह उनके दोनों के गांवों तक फैला है, जिसे साल्ट डेजर्ट कहा जाता है। हर पेरेंट्स वांटेड टू मैरी हर विथ महफूज अली, फातिमा के माता पिता उसका विवाह महफूज अली से करना चाहते थे। ही वॉज रिलेटेड टू हर मदर्स फैमिली, जो उसकी माँ के परिवार से संबंध रखता था। शी डिड नॉट लाइक दिस बॉय, वह इस लड़के को पसंद नहीं करती थी। शी लाइक्ड नजब, वह नजब को पसंद करती थी। नजब क्रॉस द बॉर्डर एंड स्टे इन द केटल शेड ऑफ फातिमा हाउस, नजब ने बॉर्डर को पार किया और फातिमा के घर में जो पशुओं का बाड़ा था उसमें रुका। आफ्टर दिस, इसके बाद, ही एंटर्ड इन द रूम ऑफ फातिमा एट नाइट, और रात के समय उसने फातिमा के कमरे में प्रवेश किया। देन शी इलोप्ड विथ नजब लिविंग हर विलेज एंड कंट्री, इसके बाद उसने नजब के साथ उसके गांव और देश को छोड़ दिया। दे फेस्ड मैनी टर्बल्स, उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। दे सक्सेसफुली क्रॉस द बॉर्डर, और उन्होंने सफलतापूर्वक सीमा को पार किया। फाइनली दे रीच्ड हर विलेज अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर पार करके वे उसके गांव पहुँचे। सी प्रूव्ड लकी फॉर रन एरिया, वह रन क्षेत्र के लिए सौभाग्यशाली सिद्ध होती है। थस, इस प्रकार वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट कि द टाइटल ऑफ द स्टोरी, कहानी का टाइटल लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट इज सुटेबल। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो कहानी का जो टाइटल है लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट इज सुटेबल, उपयुक्त है। वह डिफ़िकल्टीज डिड नजब फेस वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर, बॉर्डर पार करने में नजब ने किन किन कठिनाइयों का सामना किया। आंसर, नजब एंड फातिमा लव्ड ईच अदर, नजब और फातिमा एक दूसरे से प्रेम करते थे। सो इसलिए नजब वेंट टू पाकिस्तान, इसलिए नजब पाकिस्तान गया। एंड क्रॉस द वर्ल्ड डेजर्ट, और उसने रेगिस्तान को पार किया। विथ इज कैमल, अल्लाह रखा, अपने ऊँट अल्लाह रखा के साथ। ही फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज वाहिल क्रॉसिंग द बॉर्डर, बॉर्डर पार करने में उसने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। नजब क्रॉस द बॉर्डर इन डे लाइट, नजब ने दिन के उजाले में बॉर्डर को पार किया। वाहिल नो वन कैन डू सो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। इट वॉज वेरी हॉट डे, यह बहुत गर्म दिन था। ही फेस्ड स्ट्रॉन्ग वाइंड वाहिल क्रॉसिंग द बॉर्डर, बॉर्डर पार करने के दौरान उसने तेज हवाओं का सामना किया। ही हैड टू सेव फ्रॉम द इंडस रेंजर्स एंड बीएसएफ पेट्रोलिंग पार्टीज, उसे अपने आप को बचाने के लिए इंडस रेंजर्स और बीएसएफ पेट्रोलिंग पार्टी से बचाते हुए पार करना पड़ा। द रेंजर लुक्ड फ्रॉम द
देयर बम्बू टॉवर्स एंड केप्ट ए वॉच ओवर एनी मूवमेंट्स। रेंजर बांस के खंभों से एक नज़र रख रहे थे कोई भी गतिविधि पर। ही क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर पिलर नंबर 1066। उसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पिलर नंबर 1066 से बॉर्डर पार किया। ही फेस द ब्लेजिंग रन एंड मिराज। उसने चमचमाती हुई रन और मरीचिका का सामना किया। ही फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज अबाउट पार्ट। उसने रास्ते के बारे में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। ही फेस्ड थ्रस्ट एंड हंगर। उसने भूख और प्यास का भी सामना किया। द पाकिस्तानी रेंजर सा हिज कैमल मूव थ्रू द टेलीस्कोप। पाकिस्तानी रेंजरों ने उसके ऊँट को टेलीस्कोप में चलते हुए देखा। दे चेस्ट हिम फायरिंग ए मील लॉन्ग डिस्टेंस। उन्होंने उसका पीछा किया, फायरिंग करते हुए उसका पीछा किया 1 मील की दूरी तक। ही एस्केप्ड ड्यू टू डस्ट। व धूल के कारण बच निकला। थस इस प्रकार ही फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज वाहिल द क्रॉसिंग द बॉर्डर। इस प्रकार उसने बॉर्डर पार करने के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना किया। जय हिंद, जय भारत।